SLRD में 110 वोल्टेज DC जो मेन सप्लाई है ना, बोल सकते हैं पावर सप्लाई 110 वोल्टेज DC का जो आता है ये M18 MCB में। ठीक है, M18 MCB में जो वायर आता है सबसे पहले वो आता है किससे आता है? पैनल से। पैनल कहाँ? जहाँ से हम लाइटिंग ऑन करते हैं, लाइट फैन ऑन करते हैं वहाँ से आता है। जैसे यहाँ पे M18 है ना, M18 जो इनपुट वायर ये है, ये इनपुट वायर है इसमें जो आया है। फिर यहाँ से ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से आउट हो करके यहाँ आएगा। लेकिन जो यहाँ पे आया है उसको दिखाते हैं हम आपको कहाँ से आया है। देखिए ये है लाइट फैन स्विच ऑन करने वाला रोटरी स्विच सब यहाँ पे है, तो आपको दिखाते हैं। तो जो वायर नंबर दिख रहा है ये है बस बार। बस बार मतलब इसका जो लाइट फैन जो रोटरी स्विच है उसका बस बार है ये। ठीक है, ये है इनपुट, समझ लीजिए आ रहा है नीचे जंक्शन बॉक्स से। जंक्शन बॉक्स मतलब नीचे जो बॉक्स बना है DC का मेन फ्यूजेज वहाँ से आ रहा है इसको। तो यहाँ वायर नंबर देख लीजिए आप कितना है। वायर नंबर है पॉजिटिव का 32105.03 और नेगेटिव का जो पैनल को जा रहा है, जो हम ऑपरेट करेंगे HOD जहाँ ऑपरेट होता है वहाँ पे जा रहा है। तो ये है नेगेटिव। क्या है? वायर नंबर देख लीजिए 32106.03। अब आपको ले चलते हैं जो MCB जो M18 है वहाँ ले चलते हैं आप। देखिए M18 का वायर नंबर सेम है जो वहाँ आपने देखा था। पॉजिटिव का 12105.03 है और नेगेटिव का देख लीजिए कितना है 32106.03। जैसे ही MCB को ये ऑफ है, ठीक है, ये ऑफ है। जैसे इसको ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे इसको ऑन करेंगे सप्लाई ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा मतलब ये पैनल लाइट ऑन हो जाएगा और कॉन्टैक्टर कुछ ऑन नहीं होंगे जब तक हम कुछ ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सप्लाई मतलब रहेगा आपके सप्लाई यहाँ से ऑन करते ही सप्लाई है ना इस वायर के थ्रू, पतले वायर है जैसे यहाँ पतले वायर के थ्रू M18 ना 2X222 ये पॉजिटिव है, नेगेटिव देख लीजिए M18 क्या है 1X224। तो वायर आया है कहाँ देख लीजिए आप, खींचते हैं देखिए आपको, देखिए ये वायर यहाँ आया है। ये वायर कहाँ आया है? यहाँ आया है। ये वायर यहाँ पे आया है। वायर नंबर देख लीजिए सेम M18 2X222 और नेगेटिव वायर यहाँ आया है। यह है भी M18 4X224। ठीक है, जो यहाँ आप देखे थे। अब ये जो पतला वायर आया है, पतला वायर एक तो पॉजिटिव यहाँ आया है, नेगेटिव यहाँ आया है। जब नेगेटिव यहाँ आया है तो इसके सिद्ध में ये काम करेगा। जैसे यह चलिए यहाँ सप्लाई आया है नेगेटिव का है, नेगेटिव जो आप देख रहे हैं कभी भी पास करेगा तो सिद्ध में ही पास करेगा, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई इसमें रहेगा। यही रूल है इसमें। कभी भी सप्लाई यहाँ से आया है मेन नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसको बाद में इसको इसमें देने के लिए, इससे इसमें देने के लिए या तो इसका इसमें आएगा, इसका बगल में नहीं है लेकिन नेगेटिव ही है, इसमें नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे, एक वायर से इसको लूप दे देंगे, ये दोनों में वायर ढूंढ देंगे ना तभी हो जाएगा। और उस वायर के जगह पे ये लगाया जाता है शुरू से ही, जो ऐसा रहता है उसको ऐसे घुसा देते हैं, इधर से सप्लाई इधर आ जाता है। ठीक है, तो अब सप्लाई नेगेटिव इसमें भी आएगा, ऊपर इस सिद्ध में यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, सेम पॉजिटिव का है, ये आया है M18 पे आया है, यहाँ पे आया है। ठीक है, देख आपको वायर नंबर तो दिख ही रहा होगा, M18 से यहाँ पे आया है। फिर यहाँ से ऐसे ही सीध में यहाँ तक सप्लाई रहेगा, इस सीध में सप्लाई नहीं रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप डाल सकते हैं वायर से। अगर ये नहीं है तो ये जो नहीं है रेड कलर का, ये भी यही काम कर रहा है, इधर से सप्लाई इधर देगा पास कर रहा है।
तो ये यदि नहीं है तो आपका कुछ काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। उस पोजीशन में ऐसा देखिएगा, इसको लूप दे दीजिएगा कभी से प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। तो आया है पतला वाला वायर, यहाँ पे आया है नेगेटिव, ये आया है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो बस बार टाइप का है, ये वाला जो बस बार आपको दिख रहा है, ये वाला है नेगेटिव का, ये वाला बस बार दिख रहा है, यह है पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये पतला वाला आया है यहाँ पे, पतला वाला से मोटा वाला से होके, ये मोटा वाला से होके चला जाएगा कहाँ, K49 पे। देखिए लिखा है यहाँ पे X222 K49 33, और यहाँ पे लिखा है X224 K49 43। ये अब चला जाएगा कहाँ, K49 कॉन्टैक्टर पे, जो मेन कॉन्टैक्टर है। सभी कॉन्टैक्टर क्लोज होने के लिए इसको क्लोज होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है, देखिए आपको दिख ही रहा होगा वायर नंबर X222 पॉजिटिव में है, तो X222 आपको पॉजिटिव शायद नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे है, छुपा हुआ है ये X222 K49 जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला वायर दिख रहा है। और नेगेटिव में क्या था, नेगेटिव में भी वायर छुपा हुआ है, तो ये था X224 K49 यहाँ पे, मतलब K49 पे आया है, K49 कॉन्टैक्टर है, K49 कॉन्टैक्टर है, कहीं लिखा हुआ नहीं इस पर, या कहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए, नीचे में शायद है, देखो K49 है, तो इस पर आया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पॉजिटिव में 2 वायर, देखिए एक ही पॉइंट पे 2 वायर है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में भी आपको 2 वायर दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो दो वायर दिख रहे हैं, सबसे पहला तो ये जो M18 से बैगो में आया, ये बैगो से होते हुए K49 पे आया है, ठीक है। K49 पे आया है, फिर इसका काम है K49 क्लोज हुआ तो यहाँ से निकल करके कहाँ जाएगा, KEM को जाएगा, KEM कॉन्टैक्टर को जाएगा, 110 वोल्टेज DC, वहाँ से निकल करके चला जाएगा आपका, यहाँ से KEM से निकल के चला जाएगा आपका इस बैगो को। बैगो का नाम है X7, देख लीजिए दिख रहा होगा आपको, तो बैगो का नाम है X7, इस बैगो में चला जाएगा, ठीक है। तो इस बैगो में जाएगा और फिर यहाँ से सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, DC सप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव किसको क्या लगेगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यह है बैगो। मेन DC सप्लाई मतलब कहाँ से आता है, सबसे पहले आता है M18 में, जो लाइट या फैन का MC पैनल है वहाँ का इनपुट से आता है, वहाँ से ऊपर में आएगा, वहाँ से आउटपुट हो करके चला जाएगा ये बैगो में। तो बैगो का नाम है X2, तो देख रहा है X2, वहाँ से बैगो यहाँ चला जाएगा इस बैगो में, बैगो से मोटा वायर से होते हुए निकलेगा, चला जाएगा K49 पे, K49 से निकल करके चला जाएगा आपका KEM पे, KEM से निकलेगा, ऐसा होते हुए निकल के जाएगा इस बैगो में, जो X7 को बोला जाता है, ठीक है, X7। फिर यहाँ से सब डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ क्या नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए, यहाँ से सभी जाते हैं। तो आप एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो K49 पे इनपुट में 4 वायर दिख रहा है, तो आया था 2 ही वायर, 4 वायर कैसे दिख रहा है, तो इसमें जो पॉजिटिव 2 वायर दिख रहा है, एक वायर तो आया है M18 से, MCB से, और एक जो यहाँ से निकल के जा रहे हैं किस पे, 110 वोल्टेज DC है ना, यहाँ पे आ रहे हैं, क्या हाँ 110 वोल्टेज DC बाईपास, 110 वोल्टेज DC बाईपास रोटरी स्विच हम तभी ऑन करते हैं जब K49 कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होता है, क्योंकि जब ये क्लोज नहीं होगा तो कोई भी कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होगा, इसलिए हम 110 वोल्टेज DC बाईपास रोटरी स्विच ऑन करते हैं। सेलेक्टर स्विच पे आ रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए आपको वायर नंबर तो देख ही रहा होगा, देखिए आपको वायर नंबर दिखा देते हैं, आया इतना यहाँ पे आया है, और जैसे ही रोटरी ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ आ जाएगा, वायर नंबर दिख रहा है क्लियर, वायर नंबर वहाँ पे मैच कर लीजिएगा आप लोग,
ठीक है, यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ से निकल करके जैसे ऑन करेंगे वहाँ से निकल करके K49 के आउटपुट में ही जाता है, K49 का आउटपुट में ही जाता है, जो कि आप वायर नंबर देखे थे, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें 4 इनपुट दिख रहा है, 4 इनपुट है, 4 आउटपुट दिख रहा है। इसमें एक्चुअली 2 इनपुट है, ऊपर में 2 इनपुट है और 2 यहाँ से निकल के चला गया है 110 वोल्टेज DC बाईपास रोटरी स्विच को चला गया है यहाँ, और फिर यहाँ से निकल करके यही K49 कॉन्टैक्टर के आउटपुट में आ गया है। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है K49 कॉन्टैक्टर के आउटपुट में आ गया है। 2 बार तो आ गया है, एक नेगेटिव पॉजिटिव आ गया है, और यहाँ से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और यहाँ से ले करके डाला गया है 110 वोल्टेज DC है ना, यहाँ डाला गया है किसको, KEM कॉन्टैक्टर को। और KEM कॉन्टैक्टर से निकल करके चला गया है इस बैंगो को, और यहाँ से सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। थैंक यू।